अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, जंगबंदी का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को जाता है, जिनकी सालसी और काविशों की बदौलत जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई। बातचीत में सब कुछ खराब नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात में हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन मुतमईन न कर सका। अगर दोबारा मुज़ाकरात होते हैं तो हम अपनी रेड लाइन वाज़े कर चुके हैं। गेंद अब ईरान के कोर्ट में है, वो कोई डील करता है या नहीं। पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या मशरिक़ वस्ता का कोई दूसरा मुल्क भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रवा हफ्ते कराने की कोशिशें जारी। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया, अमरीकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले दूसरी बराह रास्त मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिन ज़ाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ हैं। ईरान के हवाले से मुनासिब लोगों की तरफ से राबता हुआ। ईरान ने हमसे बातचीत की है और शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। हमारे दरमियान कई बातों पर इत्तफाक हुआ, लेकिन वो एटमी हथियार पर नहीं माने। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपने हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को आपने हुर्मुज़ की जरूरत है। अमरीका के पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल के जखायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज इस वक्त तेल लेने अमरीका आ रहे हैं। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल या भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 2,928 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,63,519 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी मुल्की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान माली ज़रूरियात के लिए कमर्शियल बैंकों और दीगर ज़राए से राबते पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। IMF के डायरेक्टर से मुलाकात। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF से $7 अरब प्रोग्राम की $1.3 अरब की अगली किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें। और वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी सफ़ीर बराए लबनान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है, इसराइल की जंग हिज़्बुल्लाह से है, लबनान से नहीं। हामी और मुल्क के खिलाफ झूठ पर कब माफ़ी मांगेगा? इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी 5 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश की। सदर ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम अफजूदगी मुअत्तली की पेशकश मुस्तरद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिका ने ईरान से 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा किया और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को मुल्क से हटाने को भी कहा। ईरानी वफ़द ने इसरार किया कि ईंधन ईरान के अंदर ही रहे। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के एक और दौर के इनेकाद पर बातचीत जारी है। अमरीकी हुकाम का कहना है, इस बारे में कोई मनसूबा अभी तय नहीं हुआ। अमरीका और ईरान मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात बहाल करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का मुतालबा। कहा, मशरिक़ वस्ता में मौजूद तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। जंगबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखी जाए। तमाम खिलाफ वर्जियाँ बंद होनी चाहिए। फरीकैन अपने हुर्मुज़ समेत जहाज़रानी की आज़ादी का एहतराम करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन में टेलीफोनिक रब्ता। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, तेहरान वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ही मुज़ाकरात जारी रखेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अमरीकी मुतालबात ने एक मुआहदे को रोका। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी से आलमी सतह पर दुरस असरात मुरतब होंगे।
ईरान किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आबना हुर्मुज़ या बहीरा अमान में फौजी मुदाखलत की कोशिश नाकाम होगी। नतीजा सिर्फ अमरीका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है तेहरान फैसला कुन जवाब देने में देर नहीं करेगा। ट्रंप पॉलिसियां और नेतन्याहू से गठजोड़ अमरीका को मजीद नाकामियों के दलदल में धकेलेगा। आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत से बहरान में इजाफा और आलमी तवानाई की सिक्योरिटी खतरे में होगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी नाकाबंदी को आलमी मईशत से इंतकाम करार दिया। सवाल उठाया कि क्या एक गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ रैलियां। तनाज़ात हल करने में पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर खुश होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी इंतहाई नाजुक है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से गुफ्तगू। कहा दुनिया जंगबंदी को नुकसान या तसादुम बढ़ाने वाले इक़दामात की मुखालफत करे। तनाज़ात के हल में बीजिंग भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार। मशरक़ वस्ता की कशीदगी मुल्की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान माली ज़रूरियात के लिए कमर्शियल बैंकों और दीगर ज़राए से राबते पर गौर कर रहा है। तमाम दस्तयाब ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 27 मार्च तक 16.4 अरब डॉलर की सतह पर थे। मौजूदा ज़खायर तकरीबन 3 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत तमाम कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। यूरो बॉन्ड, सुकूक और पांडा बॉन्ड्स के जरिए आलमी मंडियों में वापसी का इरादा है। IMF से 7 अरब डॉलर प्रोग्राम की 1.3 अरब डॉलर की अगली किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। IMF किस्त ज़र मुबादला ज़खायर को मजीद सहारा मिलेगा।